नजर बना के रखिएगा, बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। करारी हार के बाद आरजेडी में घमासान तेज है। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की है। आरजेडी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लालू राबड़ी आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद पार्टी में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। लालू राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव को विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार ठहराया। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद और रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के भी नारे लगाए हैं। यानी कि स्थिति देखिए किस कदर इस वक्त आरजेडी के अंदर बनी हुई है। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए आरजेडी जिस तरीके से अब एक के बाद एक बिखरती हुई, लालू परिवार के अंदर जो स्थिति बनी हुई है सबके सामने है, लेकिन अब कार्यकर्ता खुद सामने आ चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं संजय यादव को लेकर। देखिए, साफ तौर पे है, दो तस्वीरें कल सामने आई थी। एक तस्वीर थी तेजस्वी यादव की, जो 4 दिन बाद, यानी जब चुनाव नतीजे आए उसके चौथे दिन जो है वो घर से बाहर निकले तो उनका चेहरा लटका हुआ था, या कहें कि हार की जो एक हार की कसक होती है या बेचैनी होती है, जिसको जो भी कह सकते हैं, वो दिख रही थी। दूसरी तस्वीर आई थी संजय यादव की, जो अपने विधायकों से हंसकर मिल रहे थे, उनका स्वागत ले रहे थे, या कहें कि उनसे गुलदस्ता ले रहे थे। और ये दो तस्वीरें आई, वैसे ही राजद के जो कार्यकर्ता हैं, राजद के जो कहें कि राजद का जो समर्थन करते हैं, उनमें नाराजगी हो गई। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरह के पोस्ट होने लगे। और शाम आते आते राबड़ी आवास के बाहर ये पहली बार है कि तेजस्वी यादव के किसी करीबी, यानी इतने करीबी, जो संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए। यानी लोग पहुंच गए और आसपास के जिलों के लोग थे, यानी छपरा और ज्यादातर उसी तरफ के लोग थे, क्योंकि छपरा से ही रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी थी। और एक बात ये भी निकल कर आई कि रोहिणी आचार्य के समर्थक ही हैं जो प्रदर्शन करने गए थे, और सीधे तौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि वो नारेबाजी कर रहे थे, यानी संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और रोहिणी आचार्य के पक्ष में नारेबाजी हो रही थी। तेजस्वी यादव को भी एक तरह से कहा जाए कि वो तेजस्वी यादव पर भी टिप्पणी की जा रही थी। जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि संजय यादव को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वही इस हार के लिए जिम्मेदार है। तो ये कह सकते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि पिछले एक दशक में कि इस तरह से राबड़ी आवास के बाहर कहें कि उनके परिवार के किसी करीबी को लेकर इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। और साफ तौर पे है, जिस तरह का परिवार में कलह चल रही है, अंतर कलह चल रही, उसको लेकर भी ये बात सामने आई है कि कल जब बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक हुई थी और हार की समीक्षा हो रही, तो उसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों गए थे। एक ही गाड़ी में थे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी। और ये कहा जा रहा है कि कुछ शब्द जो है वो लालू प्रसाद यादव ने बोले हैं, और ये उनको जोड़कर देखा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से अपनी बात रखी है परिवार को लेकर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की गई, किस तरह से उनको चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई, किस तरह से उनको क्या क्या बातें कही गई, उसको लेकर शायद उन्होंने संदेश दिया अपने विधायकों को कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करना है, जो विचारधारा है उससे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जो इस वक्त टूट लालू परिवार के अंदर, और अब देखिए पार्टी के अंदर भी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का ये जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो वाकई में आरजेडी के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखना यही होगा कि इसे लेकर